अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आदिल मदनी। नुक्कड़ चैट के एक और एपिसोड में आपका खैर मकदम है। हम नुक्कड़ चैट के इस सेगमेंट को लॉजिकल टॉक इस उन्वान से मंसूब करते हैं। ये कहा जा रहा है कि घाटी दवाखाने में जहर का इंजेक्शन दे के लोगों को मौत के घाट उतार दिया जा रहा है। पूरे वाक़े में कितनी सच्चाई है, क्या हकीकत है, हम इसकी पूरी लॉजिकल जांच जो है तो आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। कोरोना के शुरुआत ही के दिनों से हम ये बात भी देख रहे हैं कि जैसे जैसे ये पैंडेमिक और इसके इलाज और मालेजे का दौर चल रहा है, बहुत सारी दवाइयों का नाम भी जो है तो हम टीवी चैनल्स पे उस पे जो है तो सुन रहे हैं। जैसा आपने देखा कि हमारे प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान भी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन नाम की दवा के ताल्लुक से कुछ गर्मा गर्मी भी हुई, जो मीडिया ने जिसको दिखाया था। क्योंकि कोरोना ये खुद एक नई बीमारी है, रोजाना साइंटिस्ट इस पर रिसर्च कर रहे हैं, मुख्तलिफ दवाओं को जो है तो लोगों के ऊपर आजमा रहे हैं। अभी चंद रोज पहले एक मेरे सहाफ़ी दोस्त का फ़ोन आया कि साहब एक साहब को रेमडेसिविर नाम की दवा लग रही है जो मार्केट में मिल नहीं रही है। ये दवा दरअसल भारत में भी अभी तक नहीं बनती थी, लेकिन अब सिप्ला और हेट्रो लैब्स को जो है तो हमारी हुकूमत ने मंजूरी दी है कि वो भी जो है तो बनाए, लेकिन उसके बावजूद जो है तो शॉर्टेज इसका जारी है। इस दवा का काम ये होता है कि जो कोरोना एक किस्म का एंजाइम जो है तो हमारे फेफड़ों में छोड़ता है, उस एंजाइम के जरिए से कोरोना को फैलने फूलने का जो है तो मौका मिलता है, और ये दवा उस एंजाइम को ख़त्म करती है जिससे उसको मजीद फैलने का मौका ना मिल सके। दूसरा जो इंजेक्शन है उसका नाम है एक्टेमरा, यानी उसकी जो दवाई है, जो उसका फार्मूला है वो टोसिलिजुमैब के नाम से जाना जाता है। ये दवा भी जो है तो बहुत काफ़ी जो है तो लोग उसको ढूंढ रहे हैं, तलाश कर रहे हैं, बहुत महंगी मिल रही है। रेमडेसिविर जो दवा है, ये दवा आज मार्केट में अब जो मिल रही है उसका एमआरपी तो 4 से 5 हज़ार है, लेकिन जो एक्टेमरा जो इंजेक्शन है, जो टोसिलिजुमैब के नाम से जाना जाता है, इससे पहले भी कुछ बीमारियों में ये दिया जाता था। उस वक्त इसकी कीमत जो है तो 15 से 20 हज़ार के दरमियान थी, लेकिन जैसे ही पता चला कि भाई ये कोरोना के अंदर जो है तो दिया जा रहा है, उससे फ़ायदा हो रहा है, तो झट से इस इंजेक्शन की कीमत जो है तो बढ़ने लगी। और आज की डेट में औरंगाबाद में ये तकरीबन 40,500 जो उसका मैक्सिमम रिटेल प्राइस है, इस प्राइस पे जो है तो ये मिल रही है। कुछ लोग 31,000 तक भी ला रहे हैं, 35,000 तक भी ला रहे हैं। और एक ख़ास बात इस इंजेक्शन की आज की डेट में ये है कि ये किसी को भी राहत नहीं दी जा रही है, बल्कि जो आईपीडी पेशेंट है, यानी जो पेशेंट कोरोना वार्ड में एडमिट है, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल के कोरोना वार्ड में हो, चाहे घाटी दवाखाने के कोरोना वार्ड में हो, उसी पेशेंट के रिश्तेदार के हाथ में और उसी पेशेंट के नाम से ये दवाई रिलीज़ की जा रही है। इस दवाई के ताल्लुक से जो बहुत सारी गलतफहमियां हमारे लोगों के दरमियान जो पाई जा रही है, वो ये इंजेक्शन देते ही जो है तो मौत हो जा रही है। इसके ताल्लुक से कुछ तथ्यों को, कुछ फैक्ट्स को जो है तो आप समझ लीजिए। इंसानी जिस्म पे हर चीज़ का परिणाम हर शख्स के लिए एक जैसा होगा, ये ज़रूरी भी नहीं है। आप देखिए कि नींबू है, नींबू के कई फ़वाइद है, लेकिन कुछ लोगों को नींबू खाने के बाद सर्दी जुकाम हो जाता है। तो हर इंसान के जिस्म पे कौन सी दवा का कितना असर होगा, ये डिसाइड करना जो है तो बहुत मुश्किल होता है। उससे कबल कुछ टेस्ट भी होते हैं कि ये दवा किसको दी जा सकती है, किसको नहीं दी जा सकती है, लेकिन उसके बावजूद हम आपको बार बार ये कह रहे हैं कि डॉक्टर्स कोई भगवान नहीं है। बचाने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है, ऊपर वाले की ज़ात है, ईश्वर की ज़ात है जो आपको बचाने वाली है। ये सिर्फ साइंटिफिकली जो है तो ट्रीटमेंट होता है, और हमको आज की डेट में इस अपडेटेड ट्रीटमेंट के ऊपर जो है तो हमको काम करना बहुत ज़रूरी है। हमारा वीडियो बनाने के फोकस को आपको समझना पड़ेगा। आज हमारी गवर्नमेंट करोड़ों रुपए का फंड जो है तो घाटी दवाखाने को दे रही है। हमने क्या हिमाकत की है, इस 3 महीने में हमने इतनी हिमाकत की है कि आज घाटी दवाखाने में पेशेंट्स की तादाद बहुत हद तक कम हो गई है। इसलिए कम नहीं हुई है कि कोरोना कम हो गया या कोरोना जो है तो कोरोना बीमारी ख़त्म हो गई, बल्कि घाटी दवाखाने में जाने की दहशत हम लोगों ने इतनी बड़ी तादाद में फैलाई है लोगों के दरमियान, मुख्तलिफ व्हाट्सएप और फेसबुक के ज़रिए, जो अगले 2 साल तक हमको घाटी की तरफ राग़िब करना अब आम लोगों को, गरीब लोगों को बहुत मुश्किल हो गया है। हमको घाटी में ले जाने के लिए इतना कन्विंस करना पड़ रहा है लोगों को, बहुत तयक़ुन दिलाना पड़ रहा है कि साहब आप वहाँ जाइए, वहाँ इलाज हो रहा है। रही बात यह कि वो इंजेक्शन देने के बाद सिर्फ घाटी में लोग मर रहे हैं, वैसी बात नहीं है। हमको पहले इस इंजेक्शन के तरीक़ेकार को समझने की ज़रूरत है। हर कोरोना वाले पेशेंट को ये इंजेक्शन देना ज़रूरी नहीं है।
ये इंजेक्शन सिर्फ उन मरीजों को दिया जाता है जो बहुत सीवियर कंडीशन में पहुंच चुके हैं, यानी जिनकी हालत बहुत नाजुक हो चुकी है, जिनके फेफड़े बहुत बुरी तरह मुतासिर हो चुके हैं, वो भी मरीज के रिश्तेदार की इजाजत से दिया जाता है। ये इंजेक्शन दरअसल इस बीमारी में इसलिए दिया जाता है क्योंकि कोरोना के ट्रीटमेंट के दौरान जो आपका मुदाफ़ियती निज़ाम है, उस मुदाफ़ियती निज़ाम के अंदर इसका काम ये होता है कि हमारे जिस्म में बहुत सारे इंटरल्यूकिन होते हैं। IL-1 से लेके IL-20 तक जो है तो ये इंटरल्यूकिन होते हैं। इसमें से जो IL-6 होता है, इंटरल्यूकिन 6, इसका काम ये होता है कि हमारे मुदाफ़ियती निज़ाम को जगाने वाला। अब ये अगर बहुत ज़्यादा मतलब तेज़ी से काम करना शुरू कर दे तो जो मुदाफ़ियती निज़ाम है, हम आपको बहुत ज़्यादा मेडिकल टर्म्स में नहीं समझाते हुए हम थोड़ा सा रिवर्स आते हैं और ये समझाते हैं कि मिसाल के तौर पे आपके कुछ बॉडीगार्ड्स है। अब अगर वो बॉडीगार्ड्स की तादाद इतनी ज़्यादा हो गई कि वो आप ही को जो है तो नुकसान पहुंचाना शुरू कर दे रही, तो अब आपने क्या किया कि उन बॉडीगार्ड पे कंट्रोल करने के लिए आपने एक और बॉडीगार्ड जो है तो आपने लाया जो उसके उन बॉडीगार्ड्स की ताकत को कम कर रही। तो अब इनकी डिसेप्शन के लिए, इनकी ताकत को कम करने के लिए, इन बॉडीगार्ड्स की ताकत को कम करने के लिए ये इंजेक्शन जो है तो दिया जाता है, जो इंटरल्यूकिन 6 को जो है तो कंट्रोल करता है या फिर उसकी जितनी रिक्वायर्ड रफ्तार है उस रफ्तार से उसको काम करने में मदद देता है। तो ये तो खैर टेक्निकल बातें हो गई। हम सिर्फ आपको ये बताना चाह रहे, अभी घाटी का जो हाल है, करोड़ रुपए का फंड आया हुआ है और आपने क्या किया, हम सबकी गलती है उसमें कि हमने घाटी के ताल्लुक से इतनी ज़्यादा बदगुमानी लोगों में पैदा कर दी है कि हर शख्स अब ये घाटी के नाम से दहशत में आ चुका है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वहाँ पर पानी तक बोतल बंद पानी, पैक सील पानी जो तो दिया जा रहा है, खाना दिया जा रहा है, आपका इलाज मालेजा हो रहा है। उसकी बनिस्बत जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, उन प्राइवेट हॉस्पिटल में हर कोई इलाज नहीं कर सकता। हम इस वीडियो के जरिए प्राइवेट हॉस्पिटल की बदनामी नहीं कर रहे। हाँ, जो पैसे वाले हैं, खुद मैंने शरीक करवाया हूँ, जिनकी हालत ऐसी है कि वो पैसे दे सकते हैं, तो हमने उनको उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है तो MGM में और दीगर दवाखानों में भी शरीक करवाया है। लेकिन गरीब पेशेंट का हाल ये है साहब कि उसको ये पता है कि मेरे पास वहाँ देने के लिए 40,000 नहीं है, जाते के साथ जो 40,000 भरना है, घाटी के ताल्लुक से वो दहशत में आ चुका है। अब या तो वो ऐसे दवाखानों का रुख कर रहा है जहाँ पे प्रॉपर ट्रीटमेंट उसका नहीं हो पाएगा, तो ऐसे में वो खुद का भी नुकसान कर रहा है और ये बीमारी इस तरह जो है तो शहर में कभी ख़त्म नहीं होगी। अब आपने अगर लाइल्मी की बुनियाद पर उस तरह के वीडियो फैलाए होंगे तो खुदा के लिए आप जो है तो इस बात को याद रखिए कि उस दहशत को लोगों के दरमियान से ख़त्म कीजिए। नुक्कड़ चैट जो है तो मुसलसिल ये कोशिश कर रहा है कि इस पूरे पैंडेमिक में लोगों की सही रहनुमाई हो, ऑथेंटिक रहनुमाई हो और लोग जो है तो जाकर प्रॉपर ट्रीटमेंट हासिल करें। यही इल्तिजा के साथ, यही गुजारिश के साथ मैं आप लोगों से लॉजिकल टॉक और नुक्कड़ चैट के सेगमेंट में विदा लेता हूं। अब अगले एपिसोड में हम आपसे दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। नुक्कड़ चैट।